बगले लेके आएगा। एक बेटी को पालने में बुढ़ापा आ जाता है, एक बेटी को पालने। आज तुम फेंकते हो खाने को, आज बर्बादी कर रहे हो, आज तुम्हें किसी के बाप की इज्जत की परवाह नहीं है। कल कल तेरे आंगन में बेटी आएगी, तब तुझे पता चलेगा बेटियां कितनी कीमती हुआ करती हैं। तूने किसी की बेटी को एक रोटी के लिए जलील कर दिया, एक रोटी के लिए जलील कर दिया। अगर बिरयानी ठंडी मिल गई, पूरी जिंदगी बेटियों को ताने दिए जाते हैं कि तेरे बाप से गर्म खाना नहीं खिलाया गया। अगर एक बराती फाके से लौट जाए तो गालियां दी जाती हैं कि तेरे बाप से मेहमानों को रोटी नहीं खिलाई गई। ओ बेटियों वालों, अगर बेटे वाला ताना दे, गर्दन मत झुकाना, तेरे बाल पकड़ के पूछना, बता तूने किस नबी का कलमा पढ़ा है? क्या तेरा भी नबी वो है जो मेरा नबी है? क्या तेरा भी वो रसूल है जो मेरा रसूल है? क्या तेरा भी वो दीन है जो मेरा दीन है? अगर कहे हाँ तो बता कि नबी ने फातिमा की बारात में कितने खाने खिलाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जाकर के गरेबान पकड़ के हद हो गई है। जिसका बस नहीं चलता बेटी के बाप को दबाना शुरू कर देता। निकलो इन चीजों से, निकाह आसान कर दो। आज मेरे घर का फाका 2 दिन हो गया है, कुछ होता तो मैं अपने बच्चों को भी खिलाता। सलमान फारसी की गर्दन झुकी वापस जाने लगे। जैसी वापस पलटे, कहा चाचा जरा ठहरिए तो सही। कहा क्या बात चाचा उदास क्यों हो? का उदासी की बात यह है आज नबी के शहर में कोई मेहमान भूखा सो जाएगा। इतना सुना खातून जन्नत कहती है ठहरे ना चाचा अभी आती हो। अंदर तशरीफ लेकर के गई। आपके जहेज में जो आपको 17 पैबंदों वाली चादर मेरे मुस्तफा ने अता की थी, उस चादर को समेट करके ला करके कहा था चाचा ये लीजिएगा और जाइए यहूदी है शमून नाम का, उसके दरवाजे पे ले जाइएगा, उसको देख करके इसके बदले में चोखरी दिलाइएगा। हजरत सलमान फारसी ने चादर ली है, रोते हुए यहूदी के दरवाजे पर गए। मेहमान भी साथ साथ जा रहा है। जब शमून के दरवाजे पे गए, उसने चादर हाथ में ली है और उसकी खुशबू सूंघ के कहता है ये चादर किससे ले आए हो? इसकी खुशबू बता रही है ये किसी जन्नती खातून के सर की चादर उतर गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसकी चादर है ये? हजरत सलमान फारसी फूट के रोने लगे, कहने लगे ये उस घर की चादर है कि जिस घर की चौखट पे बेइजाजत जिब्रील भी नहीं आया करते थे। उसने चादर को खोला, कहा किसकी चादर है? कहा ये खातून जन्नत नबी की शहजादी की चादर है। उसने इतना सुना और उस चादर को सीने से लगाया। कहा ठहरो ठहरो ठहरो। उसने चादर को रखा एक तरफ, आटा दिया, जो दिए, खाने पीने का सामान दिया, साथ चादर भी दे के कहने लगा इसे भी लेके चले जाओ। आपने चादर भी ली, सामान भी लिया। जब वापस आने लगे पीछे से शमून भी दौड़ा। उसने दौड़ते दौड़ते कहा था खाली चादर लेके जा रहे हो, मुझे भी बदले में कुछ दे के चले जाओ। आप मुझे क्या चाहिए? मेरी किताबों ने बताया है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनके घराने की शान ये होगी कि दरवाजे पे भूखा आएगा तो खाली नहीं लौटाया जाएगा, वो अपने घर के सामान बेच देंगे लेकिन आने वाले की जरूरत पूरी करेंगे। उसने कहा मैं समझ गया किसकी बेटी का किरदार ऐसा है, वो नबी की सजमतों के साथ दुनिया में आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तारीख रही है, ये तारीख रही है। खातून जन्नत ने दिया। आप वो मेहमान भी देख रहे हैं, वो मेहमान भी देख रहे हैं, मेहमान भी देख रहे हैं। भाई जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। आज हमारे दस्तरखान बड़े तंगों के दस्तरखान, माफ कीजिएगा खाने बैठे कुत्ता आ जाए कह रहा लल्ली डंडा मार, और करवट में हो तो रोटी छोड़ कर खुद ही मार। फिर कह रहा बिस्मिल्लाह वाला बरकत। सुन और गौर से सुन, कुत्तों की अपनी खेती नहीं होती, कुत्तों का अपना बिजनेस नहीं होता। खुदा जिसके दरवाजे पे किसी को भेजता है ना तो वही इसीलिए भेजता है कि उसको इस लायक बनाया है। बेशक सुभान अल्लाह। उसको इस
लायक बनाया है उसे, इसलिए आपके दरवाजे पे भेजा गया है। कुत्ते दरवाजे पे आ जाए तो मारा ना करो, क्या चला जाएगा आधी रोटी उठा के डाल दे, तेरी आधी रोटी से गुर्बत तो नहीं आ जाएगी, लेकिन कुत्ता आधी रोटी पे कनात कर लेगा, आधी रोटी खा के वो सब्र से बैठ जाएगा, उसको लाठी डंडे से ना मारिए। अगर मेहमान ना आ सके तो जानवरों को खिलाया करो, कुत्ते भी ना आ सके तो परिंदों को खिलाया करो, वो भी ना हो सके तो चूंटियों को खिलाया करो। इसलिए ये जो तुम खाते हो वो गंदगी बन रहा है, और जो रब की मखलूक आती है वो दुआएं बन के अर्शों से टकराती है, और जब अर्श से जब दुआएं जाकर के अल्लाह के अर्श में टकराती है तो एक का रिज़्क नहीं बल्कि अल्लाह सात पुश्तों के रिज़्क का इंतज़ाम फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सबसे बड़ा वजीफा, ये सबसे बड़ा वजीफा है। जान रहे हो, बारात लेके जा रहे हैं ना, बारात गाड़ी वाला है, मेरी बेटी हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा की कसम, अगर सातों जमीन की दौलत उठा करके एक पल्ले में रख दिया जाए, चांद सूरज को उतार करके उसी दौलत के साथ रख दिया जाए, ये सारी कायनात की दौलत मिलके तेरी इज्जत के एक लम्हे के बराबर नहीं हो सकती है। जो इज्जत तुझे खुदा ने अता की है, जो इज्जत तुझे मुस्तफा ने दी है, दुनिया का दौलत लालच दे तो टूक देना, कह देना तेरी दौलत तेरी मोहब्बत मेरे बाप की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हो सकती। आबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साई किबला उलमाए ले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई बेटियों से एक बात कहूंगा, बहुत गौर से मेरी बात बेटियों सुने। हो हमारी मर्जी है, हमारा निकाह इस्लाम ने तुझे हक दिया, मर्जी का भी लेकिन किसी की किताब तेरा आना दादा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरा आना दादी को भी अच्छा नहीं लगा, तेरे चचा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरी फूफियों को अच्छा नहीं लगा, तेरे पाँव को अच्छा नहीं लगा, सारे मुंह मोड़ के बैठे गए। लेकिन जब हॉस्पिटल के बाहर तेरा बाप खड़ा रहा, डॉक्टर के जरिए खबर दी गई कि बेटी आ गई है, इसने एक लम्हा कदम नहीं रोके थे, एक लम्हे के लिए इसने नजर नहीं बिगाड़ी थी, बल्कि रफ्तार से अंदर गया था, और जिसे दुनिया ने ठुकराया था उसी बेटी को बाजू बढ़ा के इसने गोद में उठा के कहा था, मालिक दुनिया जो चाहे सोचे मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, बेटा नहीं आया तो क्या आया, तेरे करम से मेरे घर में तेरी रहमतें आई। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी जब तुझे कोई नहीं अपना रहा था तब बाप ने अपनाया, वरना फेंक देता वो भी किसी कचड़े के ढेर। कौन था उसे रोकने वाला? आज उसी का मुंह काला करके भाग जाती हो, आज उसी के ऊपर कलंक बोल के कहती हो कि मैं एक होशियार बच्ची, मैं समझदार बच्ची, सारी दुनिया की औरतों की अक्ल एक पल्ले में, नबी की फातिमा ज़हरा की अक्ल दूसरे पल्ले में रखो। सुभान अल्लाह। कायनात की औरतों की सारी अक्लें खातून जन्नत की अक्ल की बराबरी नहीं कर सकती। हाँ नहीं कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें पता है जब हैदर कर्रार मौलाए कायनात रिश्ता मांगने के लिए आए, हुजूर उठे घर की तरफ चले, जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह किधर? का जिब्रील रिश्ते के लिए आया, बैठा है, बेटी से पूछ लो ना। तो जिब्रील कहते हैं आका ये रिश्ता जन्नत में रब ने कर दिया। कहाँ हुआ है? जन्नत में रिश्ता हुआ है, कि ये रिश्ता अल्लाह ने अर्श पे कर दिया है। का मालूम का फिर भी आप का बात ये है कि बेटी से इजाजत लेते जा रहे हो। जी जी हुजूर क्यों? ताकि इसलिए कि कल जब बेटियों को रुखसत करने की बारी आए तो बाप अपनी मर्जी से बेटियों का गला दबा के रुखसत न करे, बल्कि निकाह से पहले हर बाप अपनी बेटी की इजाजत जरूर ले। जी जी जी, ये बाप का फर्ज है। और अब बेटी का किरदार आप देखिए, आज बेटियां कह दिया करती है कि जी क्या जरूरत है, हम मर्जी के मालिक हैं, हमने चला कर डाला, मेरा नबी खातून जन्नत के पास अब्बा जी कैसे आना हुआ? का बेटी बाहर अली आए रिश्ते के लिए आए हैं, बेटी तेरी क्या मर्जी है? इतना सुना खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अब्बा जी ये बात आप पूछ रहे हैं? कहा बेटी अब्बा ये बात तो माएं पूछा करती हैं, आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं। तब मेरे नबी ने कहा फातिमा कहाँ से लाऊं खदीजतुल कुबरा, जो बचपन में तुझे छोड़ के गई तो तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था आका मैं 3 बेटियों को दे के जा रही हूँ, छोटी बेटी को आपको देना है। फातिमा मुझसे खदीजा
खदीजा ने कहा था, आका मेरी फातिमा को रोने न देना, बेटे मैं तुझे बचपन से पालता रहा और कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दिया, खदीजा कहां से लेके आऊं, बता तो सकी जो तुझसे आके बात करे, फातिमा मैं खुद चला आया हूं, बेटे बता तेरी क्या राय है। तब का तूने जन्नत में कहा था, अब्बा जिसमें तेरी रज़ा है उसमें मेरी रज़ा है। आज दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, ये कमाल हुसैन का है, खुदा की कसम अगर नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा है तो सिर्फ कमाल हुसैन का नहीं बल्कि खातून जन्नत का कमाल है। अगर माए बादशाह होती है तो बेटे नेज़े पे चढ़ चढ़ कुरान पढ़ाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल ये चीज बेटियों से गुजारिश है, ना करना डिमांड, ना करना डिमांड, सब्र के साथ जिंदगी कट जानी है, कट जानी है, 60 भी कट जानी है, 70 भी कट जानी है। तो वीडियो देखा जिसका बाप दुनिया में नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता है। और उसकी रील देखी मैंने, आग लगे इन रीलों को, इन्होंने कौम की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अब्बा भी बैठा बैठा कह रहा नहीं, ये मेरी बेटियों को इजाजत मैंने दी है, ये मेरी बेटियों की इज्जत हो रही है, पूरा हिंदुस्तान बेटियों को जान आया है। 100 डॉलर दवाई था और नंगी होकर के नाचने वाली रोड पे नाचने लगे तो सिर्फ मुल्क नगरी दुनिया जान जाया करती है, लेकिन फरिश्ते उससे अनजान हो जाते हैं। मगर खुदा की कसम अगर यही बेटी रातों को उठ के सजदों में गिर जाए तो कोई जाने या न जाने, खुदा की रहमत में फरिश्ते उसे जाने लग जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। रीलें बना के डाल रही है वो किसी हाँ खुदा आपको तौफीक दे, बदलेंगे इंशाअल्लाह रवैये। बच्चियों को दीन दीजिएगा, बच्चियों को शरीयत सिखाइएगा, हुजूर का इश्क बच्चियों को सिखाइएगा, बच्चियों को बताओ तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तुझे रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि जो इज्जतें किसी कौम ने अपने कौम की बच्ची को अता नहीं की हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई। इसलिए मैं हर बेटी से कहना चाहूँगा, खुदा पर्दे का खास ख्याल रखें। बेटों से कहना चाहूँगा, आप शराब के नशे से निकलो, आप मोबाइल के नशे से निकलो, आप 3 बजे तक मोबाइल चलाते हो, फिर जब सोते हो ना तब तक तुम्हारे घर की बच्चियों की नींद पूरी हो चुकी होती है, फिर तुम्हारे फोन से चैटिंग और चीटिंग होती है, फिर वही बहन बेटियां तुम्हारे मुंह पर कालिक पहुंच जाया करती हैं। इसलिए जागो, अपना घर भी बचाओ, अपना शहर भी बचाओ, अपना दीन भी बचाओ, अपना ईमान। अब ये लाज हर एक कह रहा जो एक मुस्लिम लड़की से ब्याह कर ले उसे हमारी फरिश्ता 5 लाख, फिर वही बेटी रोड पे मिलती है मरी हैं। मुरादाबाद की न्यूज़ नहीं चल रही है, मुरादाबाद की न्यूज़ नाम नहीं लूंगा, लोगों के कितने कलेजे फट जाते, गैरत नहीं आती, आंख तब नहीं खुलती जब खुलनी चाहिए, और जब सब लुट गया तो फिर कह रहे हाय वो तुम क्या मर गए थे। जब तुम्हारी बेटी सहेली के साथ निकली तो तुम्हारी आंखें फट गई थी। क्या तुम्हें नहीं पता कि बेटियों को निकलने में देर है, दरिंदों को कपड़े नोचने में कोई देर नहीं। आंखें खोल के बैठो। और बेटियों से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा भरोसा करना है तो अपने बाप पर कीजिएगा, उसके अलावा किसी के बाप पर मत कीजिएगा। खुद पे डिपेंड रहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कीजिए। और कितना भी बड़ा ब्रांड तुम्हारा हो, तुम्हारे ऑफिस का सर हो, तुम्हारे ऑफिस का मालिक हो, बॉस हो, कितना भी बड़ा लालच है ठुकरा दो, इसलिए कि दौलत गई तो फिर मिल जाएगी, इज्जत गई तो दोबारा रोने नहीं है बच्चे कि हम लौट के आना चाहते हैं, उसने ले गया था, उसने छोड़ दिया, और ये हुआ, मैंने उसने रंग बदला, मैंने सब बदला। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता है। याद रखिए, आसमानों से मदद 313 के लिए आती है, भगोड़ों के लिए कोई मदद नहीं आई। इसलिए हमें अपने दीन में मजबूत और अपनी जो दुश्मनी आई है खत्म कर लीजिए, करेंगे एक दूसरे को माफ करने का, एक दूसरे को माफ करने के आदि हो जाओ। जमीन का झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा है, किसी ने इतनी जमीन ले ली है ना, उसे बुला के जा, मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ करूंगा।
सगा भाई है ना आपका, जमीन उसी से तो झगड़ा होगा ना। जा मैं तुझे बाप का चेहरा देखते माफ कर रहा हूँ, क़यामत में खुदा कह देगा जा जन्नत में चला जा, मैं तुझे मुस्तफा का चेहरा देखते माफ कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हौसले पैदा करें, ये हौसले पैदा करें, हौसले। हजरत चुगलखोरी भी क्या है, दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग रही घर के जरा। जानते हो हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब वो होता है जो सुबह से शाम तक हमारी बैठ के चाय पी के जाता है। लगा लो हिसाब, किसने चीनी पी के लब करा। चलो ठीक है ना मेरी बात। चाय पी रहा चाय पाई बैठे बैठे एक कप हजम ना हुई, अरे उसने एक और बनवा है ना।